अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज वीडियो बड़ी स्पेशल है उन बहनों के लिए जो एम्ब्रॉयडर्ड सूट को डिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर आपका भी इस तरह से नेक है और आप सोच रहे हैं कि इसे किस तरह से बनाया जा सकता है और आसान तरीके से, तो ये सीखेंगे आप आज की वीडियो में। सबसे पहले मैंने एक फैब्रिक लिया है, उसके नीचे मैंने ज़ीरो का बुकरम चिपका दिया। ठीक है, इसकी चौड़ाई 4 इंचज़ है और लंबाई जितनी नेक की स्लिट है उतनी है। एम्ब्रॉयडरी में से कोई भी कलर आपने चूज़ कर लेना है। मैंने ये पर्पल कलर चूज़ करके मशीन के ऊपर मैंने ये डबल धागा डाल दिया। ठीक है, 2 धागे, नीचे वही सिंपल एक ही धागा जो सूट के साथ का है। ठीक है, अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है इन पट्टियों पे। तो इस तरह से तिरछे में हमने सिलाई लगानी है। तो पहली सिलाई लगाने के लिए हमने बुकरम वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में और सिलाई लगानी है। इसके बाद बाकी सिलाइयाँ हम मशीन के बूट बूट की लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, इस चैनल पर आपको हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल चीज़ को आसान करके पेश किया जाए ताकि जो मेरी बहनें घर बैठे कपड़े सिलाई करती हैं वो भी बआसानी इस तरह से सूट को रेडी कर सकें। देखिए, मशीन के बूट बूट की मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप एंकर थ्रेड यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास एंकर थ्रेड नहीं है तो इस तरह से आप ऊपर डबल धागा डाल के इस तरह मोटी सिलाइयाँ लगा सकती हैं। इस पूरी पट्टी पे इस तरह मैंने पैर पैर की सिलाइयाँ लगा देनी है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रही होती हैं, तो आप लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अच्छा, ऊपर से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि ये नेक में कटिंग हो जाना है, तो इस तरह इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ मैं नहीं लगाती। अब पट्टी को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। 4 इंच की पट्टी थी तो डबल फोल्ड होने के बाद ये 2 इंच की रह जाएगी। ठीक है, 2-2 इंच की हमारे पास ये 2 पट्टियाँ हो चुकी हैं। मैंने सेंटर से इसको कट कर लिया है। तो जो हमारी ऊपर से सादा साइड है ना, वही हमने नेक वाली साइड से लगाना स्टार्ट करनी है। अब हमने बुकरम लगा देनी है एम्ब्रॉयडरी के पीछे इस तरह से, जहाँ पर हमने स्लीट की कटिंग करनी है। तो ये बुकरम का पीस मैंने लगा दिया है और अब हमने शर्ट को इस तरह से सीधा कर लेना है। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ आपने सिलाई चलानी है। ठीक है, अभी आपने कोई कपड़ा वगैरह इसके नीचे नहीं रखना, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगानी है ताकि हमारी जो पाइपिंग होगी ना वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ निकले। ये देखें, मैंने कढ़ाई के साथ साथ इस तरह से सिलाई चला दी है। आप देखेंगे कितना आसान मेथड में आज आपको बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आपकी पाइपिंग बनेगी और एम्ब्रॉयडरी भी ख़राब नहीं होगी। इस आपका प्रिंट टेढ़ा हो जैसा भी हो, आप इस मेथड के साथ ना बिल्कुल परफेक्ट काम कर सकते हैं। अब अंदर से हमने ना सेंटर से स्ट्रेट कटिंग करना है। ठीक है, आप पहले निशान लगा सकते हैं सेंटर का और फिर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। तो जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक आपने इसको कट कर लेना है। अब हमने पट्टी लेनी है, जो हमारी नेक वाली साइड पे आएगी वो सादा ऊपर से लगा देनी। अब ये सिलाई हमें नज़र आ रही है ना, इस सिलाई के ऊपर हमने बस सिलाई लगा देनी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बिगनर्स भी जो पहली बार इस कले को ट्राई करेंगे ना, अगर वो इस तरह से लगाएंगे जो मेथड मैंने बताया है, तो इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ और बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में वो अपना नेक रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये मेथड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को डबल कर देना है। एंड पे आके जहाँ तक हमारी सिलाई है वहीं तक हमने सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह हमने पट्टी को लगा देना है। ठीक है, नीचे पट्टी रखनी है और ऊपर सिलाई देखते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हमने कमीज़ को इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखें, और पट्टियों को इस तरह से हमने बाहर की तरफ इस तरह से करना है और हाथ से प्रेस करना है। तो ये देखें, बिल्कुल आपकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, कहीं से एम्ब्रॉयडरी सिलाई के अंदर नहीं आई। वो इसी वजह से नहीं आई कि हमने पहले सिलाई लगाई हुई थी और उसी सिलाई को फॉलो करके हमने इस पट्टी को अटैच किया है। तो हाथ से हमने इस तरह प्रेस कर लेना है, इस तरह से अंगूठे से आपने दबा कर इसको सेट कर लेना है, क्योंकि फ्यूजिंग हुई हुई है पट्टियाँ तो बहुत आसानी से ये हो जाएंगी सेट। अब आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना है। आप ज़्यादा मोटी पाइपिंग दिखाना चाहते हैं, कम बूट की दिखाना चाहते हैं, तो उतनी आपने इस तरह से ना हाथ से पहले बना लेनी है। हाथ से बनाने के बाद आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको सेट करके। और इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी हाथ से। और यहाँ से ना आपने एंड से कैसे करना है, एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह कटिंग कर दूँगी। थोड़ा सा आपने कपड़ा छोड़ देना है, आधा इंच, और इसको अपने ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने आपको कोई तिरछे कट लगाना नहीं बताया। ठीक है, और इसको इस तरह से आपने
बैक साइड पे पलट देना है। जितनी आपने पाइपिंग शो करनी है उतना ही आपने पलटना है। जो आपको अच्छे से पलट लेना है और फिर उसके बाद आपने इसे प्रेस कर देना है। जब आपको लगे ना ये बस इतनी हमने पाइपिंग शो करनी है, उसके बाद आपने प्रेस कर लेना है। देखें मैंने जब इसे प्रेस किया है तो ये बिल्कुल इक्वल हमारी पाइपिंग बन के आ गई है। ये चेक करें। ज़ीरो की फ्यूजिंग लगाने से यही फ़ायदा होता है कि बिल्कुल परफेक्ट ना आपकी ये पाइपिंग बनती है। अब आपने पाइपिंग के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा देनी है सारी, ना ही आपकी पाइपिंग के ऊपर सिलाई आए और ना एम्ब्रॉयडरी पे, ठीक है। बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में आई है। देखें मैंने सिलाई लगाई है, ये चेक करें और देखें कि हमारी सिलाइयाँ लगाने से ना ये हमारी पाइपिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। ये चेक करें आप। अब हमने ऊपर के लिए नेक रेडी करना है, तो नेक की भी कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगी। सबसे पहले हमने बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। मैं बोर्ड शेप में नेक बनाऊंगी, एक स्टैंडर्ड साइज का नेक है। और डबल फोल्ड करके मैंने इसकी चौड़ाई का निशान लगाया है 4 इंचेस पे, ठीक है। 4 इंचेस की चौड़ाई रखूंगी गले की और 4 इंचेस की लंबाई रखूंगी, ठीक है। बोर्ड शेप में जो नेक होता है ये एक स्टैंडर्ड साइज है, आप किसी भी साइज के पर ना ये गला बना सकते हैं। और अब हमने इसको इस तरह से मिलाना है। बोर्ड शेप में जैसे बे होती है ना, उस तरह आपने इसको इस तरह से मिला देना है। जो आपकी शेप परफेक्ट आ जाए उसे आपने डार्क कर लेना और कटिंग कर देनी है। इसको एक्स्ट्रा कपड़े में मैंने चिपका दिया और इसके ऊपर इस तरह ना सिलाई लगा दूंगी कपड़े को फोल्ड करके। अब गले को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर दिया और सेंटर से मैंने इसको कट कर देना है। गले को इस तरह से सेंटर से कट करने के बाद आपने इसको शर्ट के ऊपर रखना है। अब यहाँ पर आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। ये देखिए ऊपर आपने सेट कर लेना है। आपने देखना है कि कहाँ तक, आधा इंच ना आगे की तरफ गला बढ़ाना है पाइपिंग से। और अब आपने यहाँ पर देखना है कि यह बराबर आ रहा है, तो अगर बराबर है तो अपने पिने लगा लेनी है, उसके बाद सिलाई लगानी है। और कटिंग करने से पहले आपने इसको इस तरह से पलट कर ऊपर की तरफ देखना है मिला के कि बराबर है। यहाँ से भी चेक करना है और शोल्डर से भी चेक करना है, ये डिफरेंस ना बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अंदर से कटिंग करनी है। गले की कटिंग करके अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे और फिर इसको बैक साइड पे हमने पलटना है। कट लाजमी लगाने हैं आपने और एहतियात करना है कि सिलाई ना कटे। और इस फैब्रिक को इस तरह से हमने बैक साइड पे पलटना है, ठीक है। और फिर इस तरह से पलटना है, प्रेस करना है, उसके बाद हैंड स्टिच कर लेना है। मैंने इसे हैंड स्टिच कर लिया। ये देखें कितना नीट हमारा ये नेक बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी स्लिट को बंद करना है। तो जितना भी आपने कट ओपन रखना हो आप रख सकते हैं। अगर आप मीडियम वाले हैं तो आप इतना ही रख सकते हैं, लार्ज मीडियम वाले, लेकिन स्मॉल वाले इसको 2 इंच रखेंगे, ठीक है। मैंने 2.5 इंच का ये निशान लगाया है। 2.5 इंच का निशान लगाकर और फिर मैंने एक पट्टी रेडी की है इस तरह से। और अब हमने नेक के नीचे इस पट्टी को रखना है ऐसे। जितना आपने ऊपर से कट ओपन रखना है उसके नीचे आपने इस पट्टी को रख लेना है और फिर दूसरी साइड को भी इसके ऊपर इस तरह सेट कर लेना है। और आप चाहें तो पहले पिने लगा लें, लेकिन ये बहुत आसानी से सिलाई लग जाएगी। जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई उस सिलाई के ऊपर ऊपर ही आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें मैंने इसकी सिलाई लगा दी है और चेक करें कितना खूबसूरत हमारा ये नेक बनकर तैयार है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर कुछ भी और ऐड करने की, ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बाकी शर्ट भी स्टिच करके दिखाती हूँ। तो स्लीव्स की ना थोड़ी लेंथ कम थी, तो मैं आपको बताती हूँ अगर लेंथ थोड़ी कम हो जाए तो आपने उसको बढ़ाना कैसे है। तो ये मेथड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना। और लास्ट में मैं आपको इस शर्ट की फुल लुक भी दिखाऊंगी कि मैंने पूरी शर्ट किस तरह से तैयार की है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी एफर्ट्स कैसी लग रही हैं। तो ये स्लीव्स का फैब्रिक है। अब हमने स्लीव की लेंथ को थोड़ा इंक्रीज करना है। तो मेरे पास ये 2 लेसेस हैं। ये लेसेस मैंने उसी कलर की चूज़ की हैं जिस कलर की मैंने नेक में सिलाइयाँ लगाई हैं। एक मीडियम साइज़ की ये लेस है और एक मेरे पास ये छोटे साइज़ में जॉइंट लेस है, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करेंगे हम स्लीव्स की लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो कैसे करेंगे हम, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने बड़ी वाली जो लेस है ना 1 साइडेड, उसको लेना है और जॉइंट लेस के किनारे पर इसको रखना है ऐसे, और इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगाकर भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपने आराम आराम से सिलाई लगानी है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी। और अगर आपकी मशीन तंग करे तो आपने थोड़ा सा ना टांका बड़ा कर लेना है सिलाई, ठीक है। ये चेक करें कितनी खूबसूरत हमारी ये लैस लग रही है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमने 2 लेस को जोड़कर बनाया, ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से ये लैस थी। और ये लैस हमारे पास 1.5 इंच से भी ज़्यादा हो गई है, तो 1-2 पॉइंट, ठीक है।
तो अब हमने इसको किस तरह से लगाना है मैं आपको बताती हूँ। बाजू को इस तरह से आपने सीधा करके रख लेना है और लेस को सीधी साइड की तरफ मिलाना है। शर्ट की सीधी साइड शर्ट की और लेस की मिलनी चाहिए और फिर आपने एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद मैंने 2.5 इंच की एक पट्टी ली है और इसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया फ्रंट से, और इस जो सिलाई लगाई हुई ना लेस पर, उस सिलाई के ऊपर इस तरह रख कर एक और इस पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, मैंने किनारे की सिलाई लगाई है, जो लेस का किनारा था ना वो इस पट्टी के अंदर आ गया। अब हमने पट्टी को बैक साइड पे पलटना है और प्रेस कर देना है, और अब हमने बैक साइड से ना इस तरह इस पट्टी को फोल्ड करना है ऐसे, और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको पूरी शर्ट दिखाती हूँ। मैंने पूरी शर्ट को रेडी कर लिया है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दामन से। तो साइड चौक पे मैंने ये छोटे साइज में लेस लगाई है और कलर मैंने वही रखा है जो मैंने नेक पे स्लीव्स पे सारा यूज़ किया, वही कलर है। और ये 3 तरह की लेसेस हो गई, ये एक छोटी, एक मीडियम और एक जॉइंट लेस। ये चेक करें, ए लाइन शेप में मैंने शर्ट को कटिंग किया था, और जैसे इसकी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल वैसे ही इसकी बैक पर भी एम्ब्रॉयडरी है। और ये चेक करें, साइड चौक इसके मैंने वैसे पट्टी लगाकर, फिनिशिंग पट्टी इसे कहते हैं, पल्टा भी बोलते हैं, वही लगाकर मैंने इस लेस को लगाया है, जैसे बाजू पे लगाया है बिल्कुल वैसे ही। और दामन पर मैंने वही मीडियम साइज़ की लेस लगाई है, लेकिन इसके अंदर मैंने जॉइंट लेस ऐड नहीं की, बस इस तरह लेस को ही लगा दिया है। ये चेक करें, बैक दामन पर भी हमने बिल्कुल इसी तरह लेस को लगाया है। और अब मैं आपको इसका नेक दिखाऊंगी, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे इस शर्ट पर। आपने इस मेथड से ज़रूर अपना नेक डिज़ाइन करना है और मुझे फिर बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। बैक नेक भी आप देख लें, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आपको बैक नेक की भी वीडियो चाहिए तो आपने कमेंट करना है, मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। इस तरह से हमारी ये स्लिट ओपन होगी जब आपने नेक वेयर किया होगा। और ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं और ये डबल लेस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये चेक करें आप, और अंदर से हमने इस पट्टी को इस तरह से लगाया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड होने वाली हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा ना तो जल्दी से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।